दोस्तों आज भले ही लोगों के घर में एक से बढ़कर एक बाइक, स्कूटी और कार मौजूद है, लेकिन साइकिल चलाने का चलन आज भी लोगों के बीच कम नहीं हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सेहत। जी हाँ, सेहत। दरअसल डॉक्टर्स का मानना है कि साइकिल चलाने से व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से फिट रहता है बल्कि ये उसके मेंटल हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। यही वजह है कि आज सलमान खान से लेकर सारा अली खान तक ऐसे कई बड़े स्टार्स हैं जिनमें साइकिलिंग का क्रेज है। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो साइकिल हमारे हेल्थ के लिए इतनी फायदेमंद है, उस साइकिल का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था और सबसे जरूरी कब किया था? दोस्तों, अगर आप भी सेहत को दुरुस्त रखने वाली साइकिल के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि साइकिल के आविष्कार के पीछे सिर्फ किसी एक इंसान का हाथ नहीं है, बल्कि कई सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय में अपनी थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर काम किया, तब जाकर हमें आधुनिक साइकिल मिली। वैसे अगर साक्ष्य उठाकर देखा जाए तो पता चलता है कि साइकिल की सबसे पहली डिजाइन लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग में मिली थी। ये पेंटिंग उन्होंने सन 1492 में बनाई थी। लियोनार्डो की पेंटिंग मिलने के करीब 150 साल बाद फ्रांस में एक ऐसे ही 4 पहिया वाहन को बनाया गया जिसे बिना किसी जानवर के खींचा जा सकता था। दोस्तों, इस 4 पहिया वाहन के आधार पर ही आगे चलकर साइकिल, स्कूटर, कार, भाप इंजन जैसे वाहनों का आविष्कार किया गया। अगर साइकिल के इतिहास के बारे में बात करें तो इसका इतिहास 19वीं सदी के प्रारंभ से जुड़ा हुआ है, जब लोग केवल घोड़ा गाड़ी से चलते थे। उस वक्त घोड़ा गाड़ी को काफी महंगा साधन माना जाता था, ज्यादातर लोग इसे अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। ऐसे में वो मीलों पैदल चलकर यात्रा किया करते थे। ऐसे ही लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 1817 में जर्मन इन्वेंटर बैरोन कार्ल वॉन ड्रेस ने उस 4 पहिया वाहन को 2 पहिया वाहन में बदल दिया। दोस्तों, आप इस वाहन को साइकिल का पहला रूप भी कह सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि कार्ल वॉन ने जिस साइकिल का आविष्कार किया था वो साइकिल लकड़ी की बनी हुई थी, साथ ही वो बिना पेडल वाली साइकिल थी। उस साइकिल का वजन लगभग 23 केजी के आसपास था। साइकिल में पेडल भी नहीं होने की वजह से साइकिल को धक्का लगाकर चलाना पड़ता था, जिस वजह से उस साइकिल से 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 7 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती थी। इस साइकिल को उस समय लॉफ मशीन का नाम दिया गया। वहीं कार्ल वॉन अपनी इस सवारी को रनिंग मशीन कहते थे, जबकि लोगों के बीच ये डैंडी हॉर्स के नाम से फेमस हुआ था, जिसका मतलब था काठ का घोड़ा। दोस्तों, कार्ल वॉन ने भले ही लोगों के लिए साइकिल का आविष्कार कर दिया था, लेकिन उस साइकिल को चलाना काफी थकाऊ भी था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, उस साइकिल को चलाने के लिए उस पर बैठकर जमीन को पैर से पीछे की तरफ धकेलना पड़ता था। साथ ही ये साइकिल काफी महंगी भी थी, जिस वजह से केवल इसे संपन्न परिवार के लोग ही उस समय खरीद पाते थे। साल 1870 का समय था जब लकड़ी की साइकिल की जगह मेटल की साइकिलें बनने लगी। हालांकि इस मेटल की साइकिल का अगला पहिया पिछले पहिए के कंपैरिजन में काफी बड़ा होता था। दरअसल उस समय ऐसा माना जाता था कि अगला पहिया जितना बड़ा होगा, साइकिल की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन बड़ा पहिया होने के कारण ऐसे साइकिल की सवारी करनी सेफ नहीं होती थी और अक्सर लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते थे, जिस वजह से जल्दी ही ये साइकिल लोगों के बीच डेंजर टॉय यानी कि खतरनाक खिलौना के नाम से फेमस हो गई। साथ ही लोगों को अब एक ऐसे साइकिल की जरूरत महसूस होने लगी जो स्पीड के साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखे। दोस्तों, यही वो समय था जब पैडल वाली साइकिल अस्तित्व में आई। पैडल वाली साइकिल का आविष्कार स्कॉटलैंड के एक लुहार क्रिक पैट्रिक मैकमिलन ने किया था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक साल 1839 में मैकमिलन ने जब कुछ लोगों को साइकिल की सवारी करते हुए देखा तो उन्होंने गौर किया कि लोग अपनी साइकिल को अपने पैर से धक्का लगाकर चला रहे हैं, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इस तरह से साइकिल चलाने से लोग बहुत ही जल्दी थक भी जा रहे हैं और साइकिल चलाने का इंटरेस्ट खो दे रहे हैं। साइकिल को चलाने में लोगों को ज्यादा थकावट ना हो और उनका इंटरेस्ट भी बना रहे, इसलिए मैकमिलन कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिससे साइकिल को चलाना काफी आसान हो जाए। दोस्तों, मैकमिलन पेशे से लुहार थे, इसलिए उनका इस काम में इंटरेस्ट बढ़ने लगा और 1878 के आसपास का समय था जब उन्होंने साइकिल के लिए पैडल बनाकर तैयार कर दिया। दोस्तों, यही वो पैडल है जिसके बिना हमारी आज की आधुनिक साइकिल भी अधूरी है। पैडल लगाने से साइकिल का लगभग पूरा रूप ही बदल गया। अब साइकिल को धक्का देकर चलाने की जरूरत नहीं थी और ना ही एक ऐसे साइकिल की जरूरत थी जिसका अगला पहिया बड़ा हो।
अब साइकिल की स्पीड में पहले से काफी ज्यादा सुधार आ चुका था। साथ ही वो लोगों के लिए आरामदायक होने के साथ साथ सुरक्षित भी हो गई थी। लेकिन बाद में मैकमिलन को लेकर ऐसा कहा जाने लगा कि मैकमिलन से बहुत पहले ही 1863 में फ्रांस के पियरे लेलमेंट ने पैडल की खोज की थी। दोस्तों अब सच क्या है ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि आज भी इस बात को लेकर विवाद है कि पैडल का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। खैर आपको बता दें, फ्रांस में ही सबसे पहले साल 1860 में 2 पहियों वाली सवारी को लोगों द्वारा बाइसाइकिल यानी कि साइकिल कहा गया था। दरअसल बाइसाइकिल एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है द्विचक्रिका। दोस्तों पैडल के आने के बाद साइकिल में एक बहुत बड़ी क्रांति आ चुकी थी, लेकिन अभी भी पैडल को सही तरीके से चलने के लिए चेन का आविष्कार नहीं हुआ था। चेन का आविष्कार साल 1880 के पास हुआ। चेन का आविष्कार इंग्लैंड के निवासी हैंस रोनाल्ड ने किया था। दोस्तों साइकिल के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ 1885 में आया, जब इंग्लिश इन्वेंटर और इंडस्ट्रियलिस्ट जॉन कैंप स्टार्ले ने सेफ्टी बाइसाइकिल बनाई। इस साइकिल में पैडल पिछले टायर से जुड़े हुए थे और साइकिल के हैंडल को भी अपनी जरूरत के हिसाब से मोड़ा जा सकता था। दोस्तों इस साइकिल का नाम रोवर था, जो लोगों को काफी पसंद भी आया था, जिस वजह से अब धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट साइकिल की तरफ बढ़ने लगा। लोगों के इंटरेस्ट को देखकर अब बहुत सी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां यूरोप में आ गई, जो इस बिजनेस में हाथ डालकर अच्छा पैसा कमाना चाहती थी। ये कंपनियां ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए अब तरह तरह के डिजाइन के साथ साथ नई नई साइकिल को लॉन्च करने लगी। दोस्तों साल 1890 के मध्य से 20वीं सदी तक जो समय था उसे गोल्डन एज ऑफ बाइसाइकिल कहा जाता है, क्योंकि यही वो समय था जब साइकिल को नई शक्ल दी गई थी, जैसे कि दोनों पहियों के आकार को बराबर करना, आगे स्टीयरिंग और पहियों में चेन लगाना। दोस्तों समय के साथ जैसे जैसे साइकिल को लोकप्रियता मिली, वैसे वैसे इसका विकास भी तेजी से होता गया। साइकिल में लगातार किए जाने वाले बदलावों की वजह से लोगों के लिए अब साइकिल चलाना काफी सुरक्षित हो गया था। इवन अब ये लोगों के आने जाने का प्रमुख साधन भी बन गया था। 31 मई 1868 वो भी दिन था जब साइकिल की पहली रेस 1200 मीटर के साथ आयोजित की गई। इस रेस का आयोजन पेरिस के पार्क डे सेंट क्लाउड में किया गया था और इस रेस के विजेता इंग्लैंड के जेम्स मूरे हुए थे। भारत में साइकिल की शुरुआत कब हुई? दोस्तों भारत में साइकिल की शुरुआत कब हुई इसका फिक्स दिन और तारीख तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि भारत में साइकिल अंग्रेज अपने इस्तेमाल के लिए लेकर आए थे। उस समय भारत में दूसरे देशों से साइकिल को इंपोर्ट किया जाता था। देखा जाए तो भारत में साइकिल का असली दौर 1942 में शुरू हुआ, जब भारत के मुंबई स्थित हिंद साइकिल कंपनी द्वारा साइकिल का निर्माण शुरू किया गया। देश में जब साइकिल बननी शुरू हुई तो इसकी कीमत भी काफी सस्ती हो गई। जो साइकिल पहले सिर्फ अंग्रेज इस्तेमाल किया करते थे, अब वो आम लोगों के बीच भी इस्तेमाल किया जाने लगा और इस तरह से देखते ही देखते लोगों के बीच स्वदेशी साइकिल पॉपुलर हो गई, जिसके बाद लोग साइकिल का इस्तेमाल शहर की सड़कों से लेकर गांव की पगडंडियों तक करने लगे। तो दोस्तों ये थी साइकिल की आविष्कार की पूरी कहानी। वैसे दोस्तों क्या आपको आज से पहले साइकिल के इतिहास के बारे में इतना सब कुछ पता था? नीचे अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।